बिहार आपके साथ मैं हूं शिप्रा झा और बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे। चिराग पासवान की तरफ से एक बड़ा बयान दिया है। देखिए, बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट उनका लक्ष्य है, उनकी तरफ से कहा गया। दरअसल पावरिंग भारत समिट 2025 नेटवर्क 18 के खास कार्यक्रम में चिराग पासवान पहुंचे थे, जहां उन्होंने बयान दिया है। उनकी तरफ से कहा गया कि कोई महत्वाकांक्षा किसी पद को लेकर नहीं है, बल्कि मेरा लक्ष्य बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट का है। बिहार से पलायन रोकना मेरा मकसद है। बिहार में रोजगार के अवसर पैदा किए जाएं, ये मेरा उद्देश्य है। बिहार के अगले सीएम के सवाल पर जवाब दिया कि मुझे सीएम बनने की कोई लालसा नहीं है, किसी पद की महत्वाकांक्षा भी नहीं। फिलहाल बिहार में सीएम पद की वैकेंसी भी नहीं है। बिहार के लिए काम करना चाहता हूं, मेरी रुचि बिहार में ज्यादा है। पद की लालसा होती तो 2020 में अलग चुनाव नहीं लड़ता। मिस्टर चिराग पासवान रहेंगे। मेरे सारे थॉट प्रोसेस, मेरी सारी मेहनत, मेरी सारी वर्षों से जो मैंने व्यवस्था तैयार करने के लिए जो मैंने सोच डाली है, उन सारी चीजों को भुला के ना एकदम बॉयल डाउन कर दिया जाता है कि इसकी महत्वाकांक्षा है मुख्यमंत्री बनने की। इसलिए मैं ऑनेस्टली बोलता हूं, मेरी ऐसी कोई महत्वाकांक्षा नहीं है। मैं जिस परिवार से आता हूं, आई हैव सीन इट ऑल। My stomach is already full. I don't have any greed left कि मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए। मैं एक ऐसे परिवार से आता हूं जहां पे मेरे नेता, मेरे पिता आदरणीय रामविलास पासवान जी ने बतौर केंद्रीय मंत्री 6 प्रधानमंत्रियों के साथ उन्होंने काम किया। बचपन में तो मेरे लिए कहीं ना कहीं ये गाली बन गई थी कि मैं स्कूल में जाता था, कॉलेज में अरे मंत्री का बेटा आ गया, मंत्री का बेटा आ गया। सो ये शुरू से देखा है। और अगर पद की लालसा होती 2020 का चुनाव मैं अकेले नहीं लड़ता। हर वो राजनीतिक व्यक्ति जो राजनीतिक परिस्थितियों को समझता है, वो जानता है कि अगर 2020 का चुनाव मैं मौजूदा उस वक्त के एनडीए अलायंस में रहकर मैं लड़ता तो मैं केंद्र में मंत्री 2020 में ही बन गया होता और बिहार में भी मेरे 3-4 मंत्री होते, जो उस वक्त की परिस्थितियां थी। बट उस वक्त भी मैंने अपने विचारों को ही लेकर, बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट की सोच को ही लेकर मैंने गठबंधन से अलग होने का फैसला लिया। तो ऐसे में मेरी मुख्यमंत्री बनने की या किसी पद पर जाने की कोई महत्वाकांक्षा नहीं है। मौजूदा परिस्थिति में तो वैकेंसी भी नहीं है। बट माई रीजन ऑफ सेइंग इट वॉज बिकॉज मेरा राजनीति में आने का कारण ही बिहार और बिहारी रहे हैं। वाई आई एंटर्ड पॉलिटिक्स, आई बीन born and brought up in Delhi. I've lived in Mumbai. I've worked in Mumbai, and that was the time when I experienced from very close quarters where I saw Biharis being targeted, being humiliated. That was the time when I realized that why Bihari needs to leave their state and to go across the country. मैं देखता हूं दूसरे राज्यों में जाकर रहते हैं, अलग अलग देशों में जाकर रहते हैं। सो व्हाई कांट वी रिटेन देम इन आवर स्टेट? क्या वहां पे ऐसी कमी है या क्या ऐसे व्यवस्था निर्माण की हम लोग को जरूरत है ताकि ये माइग्रेशन रुके, ये पलायन रुके? इस सोच के साथ मैं राजनीति में आया था। And over the years, this is my third term as a member of parliament, and I have realized that I can't do this sitting in Delhi. अगर मैं बिहारियों के लिए कुछ करना चाहता हूं, तो उसके लिए मुझे अपने राज्य जाना पड़ेगा। अगर मैं पलायन की सोच, अगर मैं पलायन को रोकना चाहता हूं, तो उसके लिए वो व्यवस्था बिहार में ही रहकर मुझे तैयार करनी होगी। और अब तो मैं सिर्फ पलायन को रोकना ही नहीं चाहता, बल्कि मैं रिवर्स माइग्रेशन भी चाहता हूं कि हम एक ऐसा बिहार बनाएं जहां पे जो लोग पलायन करके बिहार से बाहर गए हैं, वो लोग भी वापस अपने राज्य में आए। बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट की सोच पे काम कर रहा हूं। देखिए, चिराग पासवान ने सिर्फ सीएम पद को लेकर बयान नहीं दिया, बल्कि उन्होंने ये भी कहा कि एनडीए से अलग होने का वो सोच भी नहीं सकते हैं। दरअसल उनसे इसको लेकर भी सवाल पूछा गया था, तो उन्होंने कहा कि एनडीए से अलग होने की सोच भी नहीं सकता। पीएम मोदी से अलग होने की सोच जहन में भूल से भी नहीं ला सकता हूं। सूरज, इससे ज्यादा महत्वपूर्ण मेरे लिए और कुछ नहीं हो सकता। उम्र भर का समर्पण इसीलिए उनके प्रति है। तो आप अलायंस में रहेंगे फिर बीजेपी? मैं मेरे प्रधानमंत्री से अलग होने की सोच जहन में भूल से भी नहीं ला सकता हूं। तो चिराग पासवान के बयान पर कि वो सीएम नहीं बनना चाहते हैं, बिहार में सीएम पद की वैकेंसी नहीं है, बिहारी फर्स्ट के मकसद से बिहार में काम करना चाहते हैं,
तो इस पर बिहार की सियासत गर्मा गई है। कांग्रेस और आरजेडी ने चिराग पासवान पर तंज कसा है, तो बीजेपी और जेडीयू ने बयान का समर्थन किया है। चिराग पासवान जी का ये टैगलाइन सिर्फ और सिर्फ दिखावटी है। अगर ऐसा नहीं होता तो जिस समुदाय से वो आते हैं उस समुदाय का SC/ST सब प्लान में 8800 करोड़ का घपला हुआ है। उस घपले पे क्या उन्होंने प्रधानमंत्री जी से बात किया कि ताकि बिहार के जो उनके समाज के लोग हैं उनको लाभ मिल सके? देखिए, माननीय भारत सरकार के मंत्री श्री चिराग पासवान जी को अगर बिहार की सचमुच में चिंता है और बिहार की भलाई चाहते हैं तो वो बिहार के लिए आगे आए, जनता का विश्वास भरोसा जीते और बिहार की भलाई की लड़ाई लड़े, केंद्र सरकार की कुर्सी को छोड़े। हमारे अहम घटक दल लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय चिराग पासवान जी के विषय में हमारे विरोधियों ने हमेशा कंफ्यूजन फैलाने की खूब कोशिश की है। अब उन्होंने खुद आकर साफ तौर पर कह दिया है कि मजबूती से नीतीश जी के नेतृत्व में उनकी पार्टी भी लड़ेगी, एनडीए का पूरा कुनबा भी लड़ेगा। भाई चिराग एनडीए का युवा तुर्क है, एनडीए का युवा चेहरा, हमारा एक बहुत महत्वपूर्ण नेतृत्व। एनडीए एक परिवार है और परिवार में निर्णय सब मिलजुल के लेते हैं। परिवार के निर्णयों में अभिभावकों का भी बहुत बड़ा रोल होता है और हमारे यहां किसी पद की लालसा से कोई नहीं रहता। और इस बीच रुक कर लेते हैं बड़ी खबर की ओर। पटना से आपको इस वक्त की बड़ी खबर बता दें, एलजेपी-आरवी की कार्यकारिणी की बैठक में बड़ा प्रस्ताव पास। मंत्री चिराग पासवान की सक्रिय भागीदारी और भविष्य की जिम्मेदारी को लेकर यह प्रस्ताव पास हुआ है। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 एलजेपी-आरवी की स्वतंत्र पहचान के साथ भागीदारी और बहुजन भीम समाज के बड़े नेता के रूप में राष्ट्रीय अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान की सक्रिय भागीदारी और भविष्य की जिम्मेदारी को लेकर यह प्रस्ताव पास कराया गया है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं पटना से, जहां देखिए आज एलजेपी-आरवी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बड़ी बैठक और इस कार्यकारिणी की बैठक में एक प्रस्ताव पास कराया गया है, जिस प्रस्ताव में यह साफ तौर पर लिखा है कि बहुजन भीम समाज के बड़े नेता के रूप में राष्ट्रीय अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान की सक्रिय भागीदारी और भविष्य की जिम्मेदारी को लेकर यह प्रस्ताव आज बैठक में लाया गया, जिसे सर्वसम्मति के साथ पास कराया गया है। आपको बता दें कि चिराग पासवान की तरफ से लगातार ये कहा जाता रहा है कि वो बिहार के लिए कुछ करना चाहते हैं, बिहार में अपना योगदान देना चाहते हैं। इससे पहले हमने आपको बयान भी सुनाया था और अब देखिए बैठक में ये प्रस्ताव भी पास करा लिया गया है। तो आगामी बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर सरगर्मी काफी तेज हो चुकी है। तमाम पार्टियां चुनाव की तैयारी में लगी हुई हैं और इसी बीच पटना में आज केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान की पार्टी एलजेपी-आरवी की प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक हुई, जिसमें पार्टी अध्यक्ष चिराग पासवान की सक्रिय भागीदारी और भविष्य की जिम्मेदारी को लेकर प्रस्ताव पास हुआ। अब सवाल उठ रहा है, क्या विधानसभा चुनाव को लेकर बिहार की सियासत में चिराग सक्रिय होंगे? माननीय चिराग पासवान जी बहुजन भीम समाज के बड़े नेता हैं। बहुजन समाज के बड़े नेता के रूप में उनकी राष्ट्रीय स्तर पर पहचान है। बहुजन भीम समाज के बड़े नेता के रूप में चिराग पासवान जी को बड़ी जिम्मेदारी सौंपी गई है, वह प्रशंसनीय है। इसमें कोई शक नहीं है कि चिराग पासवान जी इस बड़ी जिम्मेदारी को बखूबी निभाएंगे और इस अपने सारे दायित्वों का कुशलतापूर्वक निर्वहन करेंगे। एनडीए के महत्वपूर्ण घटक दल के रूप में आगामी बिहार विधानसभा के चुनाव में लोजपा रामविलास बड़ी सफलता हासिल करेगी। हर राजनीतिक दल की अपनी आंतरिक बैठकें होती रहती हैं, प्रस्ताव भी पारित होते हैं और हर दल के नेताओं कार्यकर्ताओं की इच्छा महत्वाकांक्षा होती है कि गठबंधन में उन्हें अधिक महत्ता मिले। इसमें कुछ भी अस्वाभाविक नहीं है। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास एक स्वतंत्र पार्टी है और हर पार्टी की तरह वहां भी बैठकें होती हैं, लेकिन मजबूती से आदरणीय चिराग पासवान जी ने कहा है कि नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में एनडीए का कुनबा लड़ेगा, बिहार के लोगों का आशीर्वाद मिलेगा। एलजेपी-आर के नेता भारत सरकार में मंत्री श्री चिराग पासवान जी को लेकर जो उनकी पार्टी ने प्रस्ताव पारित किया है, ये प्रस्ताव को तो बीजेपी मानेगी
यह नहीं मानेगी। ये तो बीजेपी को सोचना है, जिसके साथ वो सहयोगी के रूप में आज एनडीए में हैं। वहाँ तो उनके बंगले में ही बीजेपी ने आग लगा दी थी। बीजेपी तो अपने सहयोगियों को ही तोड़ती है, ये उनका चाल चरित्र चेहरा रहा है। क्या हाल किया उद्धव ठाकरे। पासवान अपनी पार्टी के सर्वमान्य और स्थापित नेता हैं, इसमें कहाँ कोई दो राय है। पार्टी ने अधिकृत किया कि एक बहुजन समाज के एक बड़े फलक पर राजनीति को धार देने के लिए पार्टी आपको अधिकृत करती है कि कैसे आप पार्टी का विस्तार करेंगे, पार्टी को कैसे मजबूत करेंगे और पार्टी को कैसे ऊंचाइयों पर पहुंचाएंगे। रह गई बात बिहार की, तो बिहार को लेकर के तो चिराग पासवान बार बार कह ही रहे हैं ना कि दिल्ली में मुझे मन नहीं लगता है, बिहार मुझे बुला रहा है। और देखिए, न्यूज 18 के खास कार्यक्रम पावरिंग भारत समिट में केंद्रीय कपड़ा मंत्री गिरिराज सिंह ने भी बड़ा दावा किया है। गिरिराज सिंह ने कहा कि आने वाले दिनों में बिहार टेक्सटाइल हब बनेगा और 2 जिले इस दिशा में काफी आगे बढ़ चुके हैं। बाकी और जिले में तेजी से काम हो रहा है। दरअसल न्यूज 18 के ग्रुप एडिटर इंटीग्रेशन एंड कन्वर्जेंस ब्रजेश कुमार सिंह ने आगामी बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर गिरिराज सिंह से बिहार में हो रहे काम को लेकर सवाल किया था, जिसका जवाब गिरिराज सिंह ने दिया है। पीएम मित्रा योजना, जिसके तहत जो देश के अलग अलग हिस्सों में जो बड़े बड़े आप क्लस्टर बना रहे हैं, लेकिन आप जिस बिहार से आते हैं वहां के लोगों का, खासतौर पर अपोजिशन का कहना है कि बिहार के लिए तो आपने कुछ किया नहीं है। वहां पर जो है आप वैसे तो ममता बनर्जी को इतनी गालियां देते हैं दिन रात, लेकिन आप जो है हैंडलूम का जो स्पेशल जो इंस्टीट्यूट बनाने गए तो आप बंगाल में बनाने गए, आपने बिहार में कुछ नहीं दिया। और विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं, सवाल उठेंगे आप पर। देखिए, मैं अगर बंगाल के लोग सुन रहे होंगे तो नादिया जिले में 100 करोड़ से ऊपर लगा करके हमने इंस्टीट्यूट दिया है। ये आरोप न लगाएं, नरेंद्र मोदी जी किसी से भेदभाव नहीं करते। जब बिहार के साथ भेदभाव कर, और जहां तक बिहार की सवाल है, मैं आपको डंके की चोट पे कह रहा हूं कि बिहार आने वाले दिन में टेक्सटाइल हब बनेगा। 2 जिले तो लगभग टेक्सटाइल चल चुके हैं, वो है पश्चिम चंपारण, वो है मुजफ्फरपुर। इस ढंग से अब नए जिले भी उसमें जुट रहे हैं। और पीएम मित्रा हमने साथ लिया। आज तक जिस बांग्लादेश की चर्चा की, ये 7 पीएम मित्रा भारत के टेक्सटाइल में गेम चेंजर होगा, क्योंकि 1000 एकड़ से लेके 2000 एकड़ तक का है और उसमें एंड टू एंड सॉल्यूशन है। वहीं पर प्रोसेसिंग भी है, वहीं पर मैन्युफैक्चरिंग भी है, वहीं पर फैब्रिक है, वहीं पर यार्न है, वहीं पर गारमेंट्स है। सारे चीज इकोसिस्टम पहली बार। और कोई हम एक स्टेट को नहीं दिए हैं जो बीजेपी से जुड़ा हो, हमने तमिलनाडु को भी दिया है, कर्नाटक को भी दिया है, तेलंगाना को भी दिया है, मध्य प्रदेश को भी दिया है, महाराष्ट्र को भी दिया है, यूपी को भी दिया है। और आने वाले दिन में मैं कह रहा हूं, जब इस खेप के बाद ये पूरा हो जाएगा तो बिहार को भी टेक्सटाइल हब के लिए पीएम मित्रा हम देंगे। और इस बीच रुख कर लेते हैं बड़ी खबर की ओर। बड़ी खबर आपको बता दें, आरजेडी ने डिप्टी सीएम विजय सिन्हा पर हमला बोला है। पोस्टर जारी कर निजी हमला विजय सिन्हा पर बोला गया। दरअसल विजय सिन्हा पर विवादित टिप्पणी आरजेडी ने की है और अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल भी किया है। और ये पोस्टर आपके टीवी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं, जिसे जारी कर आरजेडी ने डिप्टी सीएम विजय सिन्हा पर हमला बोला है और आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल भी किया है। तो बिहार के डिप्टी सीएम विजय सिन्हा को लेकर आरजेडी के पोस्ट पर सियासी बवाल मच गया। बीजेपी ने इस पर कड़ी आपत्ति जताई और आरजेडी को बुद्धिहीनों की पार्टी बता दिया। तो आरजेडी पोस्ट के बाद भी पलटवार कर रहा है। बुद्धिहीनों का एक समूह है जिसके पास न कोई राष्ट्र और राज्य के लिए सोच है, न कोई नीति है।
ये बेवजह की बयानबाजी करना, झूठा अफवाह फैलाना, यही काम इनका बचा है। दरअसल हमारे माननीय डिप्टी सीएम विजय सिन्हा जी ने जो कहा, उस बात का ये आशा भी समझ नहीं पाए और लगे ये बयानबाजी करने। भारतीय जनता पार्टी शहीदों के नाम पर राजनीति तो करती है, शहीदों के नाम पर तिरंगा यात्रा तो निकालती है, लेकिन शहीदों के प्रति सम्मान का भाव नहीं रखती है, उनके प्रति संवेदना का भाव नहीं रखती है। और विजय सिन्हा जी कह रहे हैं कि तेजस्वी प्रसाद यादव जी को मालूम था तो वो ढोल पीट करके हमको भी खबर कर देते। तो डिप्टी सीएम विजय सिन्हा के पोस्ट पर अब आरजेडी प्रवक्ता शक्ति यादव ने बयान दिया है। शक्ति यादव ने डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा पर निशाना साधा है। कहेंगे तब जाएंगे शहीद कि जब आएंगे पार्थिव शरीर तब पुष्प अर्पित करने जाएंगे। तो भारतीय जनता पार्टी जो बुजदिल जगदर पार्टी है, भारत जलाओ पार्टी है, उसके नमूना नंबर 1 है विजय सिन्हा जी। बुड़बगई की प्रकाष्ठा है ना। बढ़ते हैं आगे और बात अगली खबर ही करेंगे। तेजस्वी यादव और राहुल गांधी के बीच अब खाई हो चुकी है। ये वजह है कि राहुल पिछले 2 महीने के दौरान 5 बार बिहार आए, लेकिन एक बार भी तेजस्वी यादव से मुलाकात नहीं किए। यह बयान जेडीयू एमएलसी नीरज कुमार ने दिया है। नीरज कुमार ने बताया कि बहुत जल्द इंडी अलायंस जो है वो टुकड़ों में बढ़ जाएगा, क्योंकि राहुल गांधी तेजस्वी के हाथ इंडी अलायंस की बागडोर देने को राजी नहीं है। नीरज कुमार से बात की है न्यूज 18 संवाददाता अमित कुमार ने। पिछले 2 महीने के दौरान राहुल गांधी 5 बार बिहार आए, लेकिन ना तो तेजस्वी से मिलना मुनासिब समझा और ना ही उन्होंने लालू यादव से मुलाकात की। आखिर ये क्यों दूरी होगी? क्या लगता है ऑल इज वेल नहीं है क्या इंडिया अलायंस में? माननीय राहुल गांधी जी बिहार आते हैं, पहली बार तो लालू जी के गौशाला का दर्शन करते हैं। उसके बाद के काल चक्र में राहुल गांधी आते हैं, तेजस्वी यादव का चेहरा देखना भी मुनासिब नहीं समझते। इस कदर आपस में द्वंद्व चल रहा है कि लालू जी का गौशाला तो छोड़ दीजिए, लालू जी बीमार होकर के लौटे तो हाल चाल का भी मीडिया में कोई मैसेज नहीं आया। लालू जी के भ्रष्टाचार की वह किला जो तेजस्वी यादव इसके हकदार हैं, महुआ बाग का वो शानदार किला ठोक मकान, उसका भी दर्शन उन्होंने नहीं किया। मान लीजिए गृह प्रवेश में अगर समय नहीं मिलता तो अभी दर्शन कर लेते। तो मुझे दूरी क्यों होगी, क्या लगता है? मुझे ऐसा लगता है कि कांग्रेस पार्टी ने ये तय कर लिया है कि तेजस्वी यादव के नेतृत्व में महागठबंधन की राजनीतिक दुर्गति हो गई। तो नीरज कुमार के बयान का बीजेपी ने भी समर्थन कर दिया है, जबकि आरजेडी और कांग्रेस मामले पर लीपापोती कर रही है। कुछ दिनों में कांग्रेस के युवराज राहुल गांधी तकरीबन आधा दर्जन बार बिहार आए। वो कल भी बिहार में थे। कल तो पटना में वो फिल्म भी देखने गए थे, पर फिल्म देखने जाने वक्त भी उन्होंने तेजस्वी यादव को खबर नहीं किया। कांग्रेस के युवराज ने फिल्म में भी लालू के लाल और भ्रष्टाचार के युवराज तेजस्वी यादव को अपने बगल की सीट नहीं दी। पिक्चर बड़ी क्लियर है। कांग्रेस लालू के लाल भ्रष्टाचार के युवराज तेजस्वी यादव का राजनीतिक बोझ नहीं उठाना चाहती है। इस ठगबंधन में सब एक दूसरे को ठगने में लगे हुए हैं। उनके पेट में दर्द हो रहा है कि राहुल जी आए तो किससे मिले किससे नहीं मिले, हम आपको बता के मिलेंगे क्या? अरे राहुल जी तो रोज बतिया रहे हैं तेजस्वी जी से, लालू जी से। इसकी चिंता और तकलीफ में आपको रहने का जरूरत नहीं। आप तकलीफ और चिंता ये कीजिए कि इस बार आपके पैरों के नीचे की जमीन खसकने वाली है। कांग्रेस पार्टी का कार्यक्रम था जिसमें राहुल जी आए थे, और न केवल राहुल जी आए थे बल्कि कांग्रेस पार्टी के 62 बड़े लीडर अलग अलग बिहार में 75 जगहों पर कार्यक्रम कर रहे थे। तो जब कांग्रेस पार्टी का कार्यक्रम था तो इसमें तेजस्वी जी का क्या मतलब था भाई? पूर्व केंद्रीय वित्त मंत्री और कांग्रेस के सीनियर नेता पी चिदम्बरम ने इंडी गठबंधन की एकता पर ही सवाल उठाया है। पी चिदम्बरम ने कहा कि उन्हें इंडी गठबंधन का भविष्य उज्जवल नहीं दिख रहा और गठबंधन के अस्तित्व पर ही संदेह जता दिया है। चिदम्बरम ने यह भी कहा कि कोई भी पार्टी बीजेपी जितनी संगठित नहीं है। इसके पहले भी ऑपरेशन सिंदूर के बाद पी चिदम्बरम ने पीएम मोदी की काम करने के स्टाइल की तारीफ की थी। So bright as Mr.
Mrityunjay Singh Yadav said. He seemed to feel that the India alliance is still intact. I'm not sure. It's only Salman can answer, because he was a part of the negotiating team for the India alliance. If the India alliance is totally intact, I'm very, very happy. और अब पी चिदम्बरम के बयान पर इंडी गठबंधन के नेताओं ने जोरदार हमला बोला और फिर इंडी गठबंधन के एकजुट होने का दावा किया है। कौन सी एकता है? इंडिया गठबंधन की में भी तो देख लीजिए कितनी पार्टियां थी, कब जब देखो अपने स्वार्थ के अनुसार भाग जाती है। पंजाब में शिरोमणि अकाली दल, अब महाराष्ट्र में देखेंगे तो शिवसेना के ही 2 टुकड़े कर दिए। ठीक उसी तरह बिहार में भी लोजपा के 2 टुकड़े कर दिए गए, एक उनके साथ है, एक निकल लाए। और इंडिया गठबंधन पूरी मजबूती के साथ, पूरे संकल्पों के साथ, पूरे विचारों के साथ जनता और जनता के हितों के लिए, जनता के बीच में और जनता की समस्याओं को लेकर के संघर्ष आंदोलन कर रही है। जबकि भारतीय जनता पार्टी अपने विचारों का, अपने सत्ता के लिए, स्वार्थ के लिए कहीं ना कहीं प्रत्याग कर रही है। देश का हर आम वो खास जानता है कि इंडी गठबंधन ठगों की जमात है, सबके अपने अपने स्वार्थ हैं। ऐसी स्थिति में यदि कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पी चिदम्बरम ने इनके भविष्य के बारे में कहा तो क्या गलत कहा? इंडी का भविष्य पूरी तरह अंधकार में है, इसमें शामिल घटक दलों में मनमुटाव चरम पर है। लेकिन जिस तरह से भारत जलाओ पार्टी और बीजेपी जो है, जिस तरह से चिदम्बरम साहब को घेर रही है पिछले कई वर्षों से,